अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अबी रशीद, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम फातिमा जान मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज विंड्स ऑफ चेंज जो यूथ क्लब का इवेंट है उसमें मैं जा रही हूँ और हर साल की तरह मतलब पिछले साल की थी, अब जा रही हूँ और ये मेरा फेवरेट इवेंट बन चुका है फॉर सम रीज़न। तो मैं आपको आगे बताऊँगी। मैं घर से निकल चुकी थी तकरीबन 9:30 बजे, क्योंकि मुझे था कि नहीं होगा टाइम पे स्टार्ट, बट गेस व्हाट, टाइम पे ही स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर वो चीज़ नहीं चलती, क्योंकि एक इंसान मुसलमान जो होता है वो वक्त का पाबंद होना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। 15 मिनट तक हम लोग पहुँच गए थे और पहुँचने के बाद मैं जब गई तो सीट्स वगैरह मिल गई थी वैसे, लेकिन अली भाई का लेक्चर स्टार्ट हो चुका था। सो मैंने थोड़ा स्टार्ट से मिस कर दिया, बट मैं उनको इतनी सुनने के लिए हैबिचुअल हूँ कि मुझे उनका सब पता होता है उन्होंने आगे क्या कहना है। तो खैर अब हम गए। एंटर फीमेल का देखें सेग्रीगेट है ना सारा, और ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपकी सेग्रीगेट हो। और ये मुझे यहाँ पे इन्होंने फ़ाइल दी थी, जिस पिछले साल उन्होंने नहीं दी थी, बट इस साल उन्होंने दी है। और यहाँ पे इनके वॉलंटियर्स सारी खड़ी थी और इन्होंने हमें सब पहनाए हाथ पे। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें कोट कर दूँ। ये मूवमेंट चली माई बॉडी माई राइट, और अमेरिका में कई स्टेट्स में भी अबॉर्शन जो है वो लीगलाइज हो गई। अब देन अगेन व्हेन यू डू अबॉर्शन, लिटरली रूह कांप जाएगी कि वेस्ट में इस वक्त हो क्या रहा है। भारत, जस्ट टू कोट वन थिंग, फर्टिलिटी रेट एक चीज होती है, रिप्लेसमेंट रेशो। रिप्लेसमेंट रेशो है कि आपके जो कंट्री है उसमें कुछ लोग मरेंगे तो उनको रिप्लेस करने के लिए नए लोग आएंगे। तो रिप्लेसमेंट रेशो शादियों के कायम नहीं है, वहाँ ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओपन मैरिज ये है कि निकाह की कोई जरूरत नहीं, इकट्ठे रहते हैं, 4 साल इकट्ठे गुजारेंगे। अगर मैं तुम्हें पसंद आ गया ठीक है, नहीं तो उससे रास्ता। तो जब बात है कि शुरू से वो चर्च में एक सेरेमनी होती थी, अब वो भी नहीं। अब ये है कि 2 लोग बस एक फ्लैट खरीद लिया। तकबीर तकबीर। मुगीरा भाई का लेक्चर शेख गूगल पे था और इसका मेन थीम यही था कि आजकल लोगों के पास इल्म तो है लेकिन अमल से वो खाली हैं। तो मतलब और ऐसी बातें लोग, मतलब जाहिलों के पास ये क़यामत की निशानी है कि जाहिलों के पास यानी उनका खुद अमल नहीं होगा लेकिन वो इल्म ऐसे देंगे। तो वो उस बारे में उनका लेक्चर। He is on a mission कि जिस तरह आजकल के दौर में जो भी फितने उभर के आ रहे हैं, he is on a mission to negate all those fitan from the society. He is the current and the Amir of Youth Club, CEO, President of Youth Club, Raja Ziaul Haq. एको भी हुई है। तकबीर लगाएंगे, रेडी हैं आप लोग? तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम सबका यहाँ पे आना कबूल फरमाए और इसको हमारे हसनात का हिस्सा बनाए क़यामत वाले दिन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो हमारा टॉपिक है रॉन्ग नंबर से रिलेटेड है, जिसमें हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ ऐसे आइडियाज़ की, ऐसी आइडियोलॉजीज़ की जो कि रॉन्ग नंबर हैं, यानी कि वो चीज़ें जो कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे बातिल आइडियाज़ या बातिल फिलोसफीज़ हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है LGBTQ। तो LGBTQ नहीं है, LGBTQ है, क्यों आखिर ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आज आ गई है। इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझने, स्कल क्रैक कर देता है, मार के उसका स्कल क्रैक कर देता है। एक और भी इस तरह का फाइटर है फैलन फॉक्स के नाम से, वो भी है फुली बायोलॉजिकल मेल है, मर्द है, लेकिन वो आइडेंटिफाई करता है फीमेल, वुमेन स्पोर्ट्स में कम्पीट करता है। और जाके इनके मैचेस देखना, अल्लाह माफ करे, ऐसा जैसे कि आप डोमेस्टिक वायलेंस टीवी पे देख रहे हैं। You're watching domestic violence on television. He identifies as a woman. Forget the fact कि वो एक स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर है जो रिटायर होकर उसको पैसे बनाने का इसी जरिए मिल गया कि मैं वुमेन कंपटीशन में जाऊंगा, मार के सब पे सत्यानाश करना, टाइटल शिप जीत जाऊंगा, पैसे मिलेंगे। एक तरफ आप कहते हैं हुकूक-ए-निस्वा, हुकूक-ए-निस्वा, हुकूक-ए-निस्वा क्या सारे तो मर्द घुसे हुए हैं, यानी वुमेन स्पोर्ट्स में।
कौन से वुमेन्स राइट्स हैं? सारे मर्द उठ के जो है वो आ रहे हैं विमेंस स्पोर्ट्स में, ये कौन से वुमेन्स राइट्स हैं? वुमेन की स्पेसेस ही सेफ नहीं है। हम बिल्कुल इस LGBTQ एजेंडा को अपने मुल्क में नाफिज नहीं होने देंगे, हम अपने बच्चों को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम अपने मुल्क और कौम और दीन के फ्यूचर के लिए सब इकट्ठे हैं। Guys ready? Yes. I said, are you guys ready? Yes. Okay. That was great. I love it. All right, ready? LGBTQ. नामंजूर. LGBTQ. नामंजूर. Transgender Act. नामंजूर. Transgender Act. नामंजूर. पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह. पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह. तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह. उसके बाद इनका ऑडियंस के पास ना Q&A सेशन था, तो इन लोगों ने सबने Q&A सेशन में आंसर्स वगैरह दिए, जो भी उस टाइम लाइव क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना वॉलंटियर्स वगैरह। हमारे स्कूल कॉलेजेस में माशाल्लाह और यूनिवर्सिटीज में आप लोगों ने कुछ ऐसे लोग आपकी भी लाइफ में गुजरे हों जो I can assure you, out of all the 120 plus institutions that we have covered so far in this 10-15 days, not even once हमने किसी इंस्टीट्यूशन को 1 रुपया चार्ज किया, नॉट इवन वंस हमने किसी इंस्टीट्यूशन से ये भी बोला हो कि काइंडली आप हमारे पेट्रोल के पैसे दे दें। ये कुछ छुपा नहीं, आप हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, आपके बच्चे, आप और ये हम सब लोग स्टेक होल्डर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो वी हैव अ मंथली एक्सपेंस of 7 to 8 million rupees a month, close to 8 million rupees। दुनिया की जिंदगी अगर आपने बचा भी ली है तो आपने मे भी उसको 10-15, तो ये चीज जिस भी आलिम दीन से आप पूछोगे तो आप नहीं कहेंगे कि वाकई में किसी के ईमान को बचाना जो है ना, इट इज फार ग्रेटर देन वी आर इन द बिजनेस ऑफ सेविंग सोल्स फ्रॉम हेलफायर। दैट्स व्हाट वी डू। सो एवरी टाइम आई वेक अप, मैं इस मिशन को करता हूं, आई एम सेविंग सोल्स फ्रॉम। इस स्टॉल पे बहुत ज़्यादा एस्थेटिक वाइब थी, और ज़िया भाई जो है ना एनकरेज करे थे लोगों को कि वो प्लेज करें फॉर द एक्सपेंसिव यूथ क्लब ना। जॉब ऑफ द प्रॉफिट्स, ये अंबिया का तरीका है और हम उस चीज़ के ऊपर चले हुए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में एवरी डे देयर वाज अ फोन कॉल कमिंग एंड पीपल के साथ बात करना और नास्ती ईमेल्स आना और सारा कुछ, ये इज पार्ट ऑफ द जॉब। लेकिन अभी जिस काइंड ऑफ फोन कॉल्स आई गेट, द काइंड ऑफ वॉइस नोट्स आई गेट ऑन प्लीज सेव मी, और दे से प्लीज सेव माय सन, और प्लीज सेव माय हस्बैंड, और प्लीज सेव माय ब्रदर। जब वो लड़का खुद कह रहा है कि जाओ रो रो के कह रहा है कि मैं गुनाहों में फंसा हूं, प्लीज मुझे बाहर निकालें, प्लीज मुझे बाहर निकालें, आई हैव नोबडी एल्स टू टर्न टू। और यहाँ पे इन लोगों ने बच्चों के लिए भी ना सुपर प्रॉपर टाइप एक एरिया बनाया था, प्ले एरिया टाइप ना, तो उधर इन्होंने प्ले एरिया भी बनाया हुआ था और साथ में प्रेयर एरिया भी बनाया हुआ था। तो मतलब इट वाज गुड के इन्होंने देखें सारा प्रॉपर एक इंतज़ाम किया हुआ है, हलाल गैदरिंग भी हलाल है, ऊपर से नशीद भी लगी हुई हैं, एंड यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़ जो कि आपको किसी भी अच्छे एक रेस्टोरेंट में या किसी अच्छी प्लेस में मिलती हैं। और मतलब ये लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपनी क्वालिटी में, और ऐसी ही हलाल गैदरिंग्स को हमें इनकरेज करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट, हमें अपने यानी अपने सोसाइटी के अंदर। और क्योंकि अगर ये लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और मैं जाना का मकसद भी यहाँ पे यही होता है कि मतलब इट फील्स सो गुड कि कोई कम से कम मेहनत कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। और यहाँ पर ये देखें हॉल में आ गए थे, मैं वीडियो डर की बना रही थी क्योंकि लाइक यू नो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप वीडियो बना रहे और कोई किसी की प्राइवेसी हर्ट हो। ख्वाब आप मेरे सेशन के दौरान देखना शुरू कर दें। आज इट्स एन ऑनर टू बी बैक इन लाहौर, और लाहौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। और लाहौर और कराची की डिबेट चलती रहती है और बिरयानी के मुताबिक, और वो हमें बार बार कहते हैं कि देखिए लाहौर लाहौर है, कराची वाले जवाब में देते हैं लाहौर लाहौर है, लेकिन जितना बड़ा लाहौर है उतना कराची का जौहर है। But in any case, it's good to be. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه। माशाल्लाह, और मुझे थकावट चेहरों पे वाज़ेह नजर आ रही है माशाल्लाह। और तो पिछले स्पीकर्स ने कुछ एक्सरसाइज कराई है, ये फितना जितना बढ़ता जा रहा है
हमें अंदाजा नहीं है। हम समझते हैं कि ये जो कुरानिस्ट ओनली है, कुरान ओनली में हमें कुरान काफी है, ये फितना हम समझते हैं कि बहुत लिटिल है, बहुत अनइम्पोर्टेंट है। लेकिन जितना ज्यादा काम इस पे हो रहा है, जो ओरिएंटलिस्ट्स हैं वो जब भी इस्लामिक साइंसेस को टारगेट करते हैं वो सबसे पहले हदीस से शुरू करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स तो तोहा भाई का लेक्चर जो था वो हदीस के ऊपर था, लाइक के कुरान के 200 साल बाद हदीस कंपाइल की गई थी, तो लोग इस पे सवाल अब उठाने लगे कि हदीस की क्या ऑथेंटिसिटी है। और वजी भाई का उनकी लाइफ के जर्नी के हवाले से था, तो बहुत अच्छी ओवरऑल हर चीज़ बहुत अच्छी थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।